हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। आज की क्लास में हम लोग बिहार गवर्नमेंट की जो भी लेटेस्ट पॉलिसीज हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रीजन बीइंग कि जो भी लेटेस्ट पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट की, है ना, वहां से करंट अफेयर्स के रूप में आप क्वेश्चंस देख सकते हैं आपके एग्जाम्स में, है ना। तो ये कुछ पांच छह इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की जो अभी लेटेस्ट गवर्नमेंट लेकर आई है ना। तो देखिए, होता ऐसा है कि बहुत ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन नहीं पूछी जाती है इन पॉलिसी से, लेकिन अगर आप बर्ड्स आई से भी एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर आउट करके जो भी इंफॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको मैंने यहाँ पर दे दिया है। आप एक बार अच्छे से क्लास को सुन लीजिए, प्लस एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे, तो अगर आपको यहाँ से एक या फिर दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप इजिली उस क्वेश्चन को कर लेंगे, है ना। तो चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो बिहार की जो लेटेस्ट पॉलिसीज में पहली पॉलिसी है बिहार प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी 2025, है ना। तो बिहार की जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्रमोशन पॉलिसी है, इसमें क्या होगा कि प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक हिसाब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा बिहार में, है ना। तो आपसे इस पर्टिकुलर जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन वाली पॉलिसी है इसका ईयर पूछा जा सकता है कि बिहार में प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी किस पर्टिकुलर ईयर में आई, है ना। तो आपको याद रखना है कि 2025 में, है ना, लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट है वो प्लास्टिक से रिलेटेड एक पॉलिसी लेके आती है। नेक्स्ट जो पॉलिसी है वो है बिहार फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी, है ना। तो फूड प्रोसेसिंग जो है ये एक बहुत ऐसी स्टेज है जहां पर अगर इसमें एक हिसाब से गवर्नमेंट अच्छा काम करती है और बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा देती है तो जो फार्मर्स हैं, है ना, उनकी इनकम जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो सकती है, बढ़ सकती है। रीजन बीइंग अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल ले लीजिए पोटैटो, है ना, आलू का एग्जाम्पल ले लीजिए। आलू का जो एक हिसाब से रेट होता है जो फार्मर्स को मिलता है वो बहुत कम होता है कंपेयर टू जो कंपनीज उसको प्रोसेस करके करके चिप्स बना देती है ना। तो आप देखिए कि जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं, है ना, जो आलू से चिप्स बना रही हैं, उनका करोड़ों का टर्नओवर होता है, वो उसको प्रोसेस करके एक हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती हैं। बट जो आलू उगाने वाला फार्मर है ना, उसको जो है एक हिसाब से बहुत मार्जिनल एक हिसाब से उसको बेनिफिट मिलता है ना। तो आप याद रखेंगे कि इस वजह से बिहार की गवर्नमेंट जो है वो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी लेके आई थी लास्ट ईयर 2025 में, है ना। इससे क्या होगा कि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, है ना, और ऑब्वियसली कुछ प्लांट्स लगेंगे जहां पर क्या होगा कि जो फूड होंगी, जो क्रॉप होगा उसको प्रोसेस किया जाएगा, जिसकी वजह से नए एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होंगे, है ना। तो आप याद रखेंगे कि बिहार में जो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है वो 2025 में लास्ट ईयर आई थी। उसके बाद फिर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो है बिहार फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी 2025, है ना। इसमें क्या होगा कि जो गवर्नमेंट है वो इनोवेशन पे ध्यान देगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ध्यान देगी, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, और कोशिश करेगी कि बिहार एक हिसाब से इंडिया का फार्मास्यूटिकल हब बन के आए, ठीक है। और बिहार में बड़े लेवल पे जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग हो, जिससे बिहार मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, है ना। तो आप याद रखेंगे कि बिहार में जो फार्मास्यूटिकल प्रमोशन पॉलिसी है वो 2025 की है ना। उसके बाद फिर अगली जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो आप याद रखेंगे कि बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025, है ना। तो बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2025 लास्ट ईयर की है। इसमें जो गवर्नमेंट का मेन एम है ना, तो वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि बिहार में जो इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो बिहार में आके बिहार की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करे, ठीक है। इस यही नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ये पर्टिकुलर जो पॉलिसी है ये लेके आती है लास्ट ईयर 2025 में, बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट पॉलिसी है बिहार गवर्नमेंट की वो है बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन अमेंडमेंट पॉलिसी 2025, है ना। तो एक हिसाब से ये ऑलरेडी 2023 में लाई जा चुकी थी, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं अभी 2025 में, बट आपको याद रखना है कि बिहार बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्रमोशन जो पॉलिसी है वो 2025 की है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉलिसी से कहीं ना कहीं अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना।
बायोफ्यूल प्रोडक्शन में यूनिट्स जो बनाई जाएंगी, फैक्ट्रीज बनाई जाएंगी, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा बिहार में, है ना। और इससे क्या होगा कि जो बिहार के अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, उनको मैक्सिमाइज किया जाएगा। ठीक है, बिहार में जैसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं ना, जब से झारखंड अलग हुआ है एक हिसाब से मैक्सिमम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो झारखंड में चले गए हैं, बट फिर भी बिहार जो है वो नेचुरल रिच स्टेट है ना। तो उन पर्टिकुलर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो हार्नेस करेगी। उसके बाद थर्ड जो सिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी आती है, आप याद रखेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, है ना। इसका यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ज्यादा चांसेस हैं कि आपको इस पर्टिकुलर स्कीम से, इस पर्टिकुलर पॉलिसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिले। आप इसका पहली बात तो ईयर याद रखेंगे कि जो बिहार की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है वो 2025 से लेके 2030 तक, है ना, ये 5 ईयर के लिए है। उसके बाद फिर आप याद रखेंगे इसमें गवर्नमेंट का एम जो है वो प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करना, जिससे क्या क्या गवर्नमेंट ऑफर करेगी जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट होगा बिहार में। पहला तो है कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो कंपनीज को टैक्स कंसेशंस देगी, है ना। जो टैक्स रेट अभी चल रहे हैं बिहार में उसमें कुछ ना कुछ टैक्स कट करेगी गवर्नमेंट, ठीक है, उसी को बोलते हैं टैक्स कंसेशन। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वेवर, है ना। अभी बिहार में जो भी इंडस्ट्रीज हैं उनको किसी पर्टिकुलर एक टैरिफ पे, है ना, किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, रेट पे इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही होगी, है ना। तो एक हिसाब से उसको सब्सिडाइज्ड करके, है ना, उसको कम रेट पे गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज को इलेक्ट्रिसिटी देगी, है ना। और जो एक एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ये वाइट कैटेगरी का मतलब होता है कि नॉन पोल्यूटिंग, है ना। तो जो भी कंपनीज बिहार में आके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती हैं उनको गवर्नमेंट वाइट कैटेगरी का स्टेटस देगी, है ना। मतलब ये है कि उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज की वजह से कोई भी पोल्यूशन नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं वाइट कैटेगरी स्टेटस, है ना। तो ऑब्वियसली देखिए जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन कई तरीके का होता है, आप जाकर एक बार इस चीज को पढ़ लीजिए। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में जब हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए जो भी इंडस्ट्रीज लगेंगी उसको गवर्नमेंट जो है व्हाइट कैटेगरी इसका स्टेटस देगी। व्हाइट कैटेगरी का स्टेटस का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो नॉन पोल्यूटिंग है, ना, उसकी वजह से कोई भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर है कि नेक्स्ट इसमें जो बेनिफिट है टू बूस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय 2023, है ना। तो 2023 तक आते आते जो बिहार में अभी हाइड्रोजन प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ये पर्टिकुलर पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट लेकर आती है। उसके बाद फिर जो लास्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपकी पॉलिसी है वो है बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026, है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि बिहार में जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी है गवर्नमेंट की वो किस पर्टिकुलर ईयर में आई है, तो आपको याद रखना है कि अभी 2026 में ही ये पॉलिसी आई है ना। इससे क्या होगा कि अगर बिहार में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसका प्रमोशन होगा तो पेट्रोल और डीजल पे गवर्नमेंट का रिलायंस, है ना, गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी, है ना, एक हिसाब से गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है पेट्रोल और डीजल में वो जो है वो कम होगा, है ना। उसके बाद फिर इसकी वजह से एक ये भी चीज होगी कि ऑब्वियसली जब गाड़ियों में या फिर जो भी व्हीकल्स हैं उसमें पेट्रोल और डीजल बर्न नहीं हो रहा होगा तो पोल्यूशन कम होगा, ठीक है, जिसकी वजह से पोल्यूशन फ्री ट्रांसपोर्टेशन होगा बिहार में, है ना। तो एक ये जो पोल्यूशन है उसको टैकल करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा। तो यहाँ पर कुछ अभी एक और पॉलिसी है। अच्छा, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के जो भी एग्जाम्स होने वाले वहां के लिए, कि बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, है ना। तो आप याद रखना है कि बिहार की अपनी एक सेमीकंडक्टर पॉलिसी है जो कि 2026 में लाई गई है बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या होगा कि फॉर मेकिंग बिहार एज टेक्नोलॉजिकल हब ऑफ ईस्टर्न इंडिया, है ना। तो हम लोगों ने ये 7 निश्चय जो 3.0 इस पे भी एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड क्लास पढ़ी हुई है, आप उसको जाके देख ले, बहुत डिटेल में 7 निश्चय जो प्रोग्राम है उसको डिस्कशन किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि बिहार को ईस्ट इंडिया का एक हिसाब से टेक्नोलॉजिकल हब बनाने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के अंदर। उसके बाद फिर क्या होगा, इसमें लगभग इस पॉलिसी की वजह से बिहार में 2 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी, है ना। और जिसकी वजह से क्या होगा कि बिहार में जो है सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ATMP जो कैटेगरी है ना, जिसको बोलते हैं असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग और पैकेजिंग,
जो कि कंप्लीट एक हिसाब से एक कैटेगरी होती है कि जहां पर सेमीकंडक्टर्स बन के आते हैं, उनकी असेंबली होती है, असेंबली करने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है, टेस्ट करने के बाद उसकी मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग करने के बाद उसको पैक करके मार्केट में एक हिसाब से भेज दिया जाता है ना। तो ये एक हिसाब से कंप्लीट चेन जो है वो एस्टेब्लिश की जाएगी बिहार में, है ना। तो हम लोगों ने जो बिहार की नई पॉलिसीज हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया है। और भी कोई अगर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार की, तो आपका जब भी एग्जाम होगा उसके पहले एक और क्लास लाकर वहां पे आपसे डिस्कशन कर लिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।